नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने आज अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद दानिश अली ने बयान भी जारी किया है। आखिरकार बीएसपी ने उन्हें निलंबित क्यों किया? पार्टी ने 2 पेज का एक पत्र जारी किया है जिसमें बताया है कि आप लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, इसलिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सतीश मिश्रा जो महासचिव है उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है और बताया गया है कि कैसे आप बहुजन समाज पार्टी में आए थे। 2018 में कर्नाटक में जेडीएस के साथ बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी। उसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने आपको लेकर के आग्रह किया था, निवेदन किया था बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से। उसके बाद आपको पार्टी में शामिल करके अमरोहा से चुनाव लड़ाया गया, जिता करके आपको भेजा गया, लेकिन आप वहां जाने के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गए, लिहाजा आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। इसके बाद दानिश अली सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का आभारी रहूँगा। यदि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना गुनाह है तो ये गुनाह भी करता रहूँगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ये मेरी प्रतिक्रिया है। बाकी आप इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और जो औपचारिक रूप से पत्र जारी किया जाता है, बात वही नहीं होती है। जो पत्र जारी किया गया है उसमें जो कुछ कहा गया है असली कारण उससे इतर है। दरअसल है क्या कि ये बीएसपी के संसदीय दल के नेता भी थे, नाराजगी हुई तो इन्हें हटा दिया गया। अभी क्या हुआ था कि रमेश बिधूड़ी कांड हुआ था। रमेश बिधूड़ी ने संसद में एक प्रकरण में जब ये टोका टाकी कर रहे थे तो इनके लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा। फिर राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके साथ इनके घर पे पहुंचे थे और उनके साथ बात किया था, इनको सपोर्ट किया था और कहा था कि हम सब लोग आपके साथ हैं। दानिश अली की गतिविधियां उसके बाद बढ़ गई थी। वो राहुल गांधी से मिले, तमाम नेताओं से मिले। अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, उनसे उन्होंने मुलाकात करके बधाई दी है और नेताओं से भी उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की अपनी रीति और नीति है। इसमें किसी भी नेता को इतनी छूट नहीं होती है कि आप अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी और पार्टी के प्रमुख को भूल जाए। वो दानिश अली खूब कर रहे थे। जिस समय उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और जैसे कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया था, तभी से इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि नाराज होकर ही उन्हें संसदीय दल नेता पद से हटाया गया था
कि अब दानिश अली दूसरी पार्टी में अपनी जगह तलाश रहे हैं और उसी हिसाब से वो दिल्ली में व्यवहार भी करने लगे थे, संसद के अंदर और संसद के बाहर। अभी जब महुआ मोइत्रा का केस आया था तब भी जो है वो बढ़ चढ़ करके काफ़ी बोल रहे थे कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा उस मामले में क्यों नहीं एक्शन हुआ और महुआ मोइत्रा की सदस्यता ले ली गई। बहुजन समाज पार्टी में आपने देखा होगा कि मायावती ने इसको लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा कोई तीखा बयान जारी नहीं करती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब रखती हैं, लेकिन दानिश अली ये सब कुछ कर रहे थे। मायावती इस वजह से नाराज़ थी कि आप पार्टी से बड़े नहीं हो गए हो, यहाँ पर तो किसी को बड़े होने की इजाज़त दी ही नहीं जाती है। ये वजह है दानिश अली के खिलाफ एक्शन का। अब जहाँ तक बात आती है कि दानिश अली क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ देखे गए थे वो अपनी जगह तलाश रहे थे, हो सकता है कि कांग्रेस में चले जाए, उनकी विचारधारा भी मैच करती है, लेकिन वहाँ पर जा करके उत्तर प्रदेश से यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका कितना भविष्य सुरक्षित होगा ये देखने वाली बात होगी। INDIA का गठन हो गया है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग पे कोई बात बन जाती है या आपस में कलह होती है, जिसके आसार पूरे हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा भविष्य की परिस्थितियों पर। बेशक दानिश अली ने अपने लिए जगह बनाई है, दिल्ली की राजनीति में अपने को चर्चित किया है, इधर उधर हाथ पांव भी मार रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके भविष्य का क्या होगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।